सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। माता पद्मावती के मंदिर का भव्य निर्माण। सादर जय जिनेंद्र। आपको जानकर हर्ष होगा कि भगवान पाशनाथ धाम काकोरी लखनऊ में माता पद्मावती के भव्य मंदिर का निर्माण आरंभ हो रहा है, जिसमें माता की 38 इंच की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस पुण्य कार्य में आप सभी माताओं बहनों के सहभागिता की आवश्यकता है। मंदिर निर्माण सहयोग राशि मात्र 1,01,000 रुपए, जो कि केवल 51 महिलाओं से ली जाएगी। सहयोग राशि प्रदान करने वाली माताओं बहनों का नाम मंदिर के शिलापट पर लिखा जाएगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इस पुण्य कार्य में आप सभी माताएं बहनें बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान कर धर्म लाभ प्राप्त करेंगी। आप सभी के सहयोग की आशा में भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट काकोरी लखनऊ। फोन नंबर 9252017984 और 9451914400। जय जिनेंद्र। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आपस में एक दूसरे का चेहरा देख करके, हंस करके, मुस्कुरा करके, खिलखिला करके चलते हैं। हमारे संघ के वृद्ध जवान डॉक्टर प्रवर्तक श्री सहस्त्रगज महाराज साहब से निवेदन कि आज जाता हुआ वर्ष है, आज 30 तारीख है, अमावस्या है, कल 31 तारीख को तो समाज को, आप भक्तों को भगवान से और किस प्रकार से भक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं। और निश्चित हर संघ में, हर घर में एक बुजुर्ग तो होना चाहिए। जहां बुजुर्ग होते हैं वो घर कभी अशांत और बीमारियों से पीड़ित नहीं हो पाते हैं। बस शर्त है कि उन बुजुर्गों को यदि हम फॉलो करें तो, और यदि हम उनका अपमान करते हैं, उपेक्षा करते हैं, तो उससे बड़ा बीमार घर दूसरा कोई हो नहीं सकता है। चलते हैं डॉक्टर प्रवर्तक श्री सहस्त्रगज महाराज साहब के पास। अर्चत पार्श्व जिनेश के संकट सब कट जाए, जैसे रवि के उदय से तिमिर सघन फट जाए। तरण भीतरागी गुरु तारो मुझे ऋषिश, करुणा करो कर से दो आशीष, कर से दो आशीष। पार्श्वनाथ भगवान की, शांतनाथ भगवान की, जिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, 24 तीर्थंकर भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की, दीक्षा गुरु तपाचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की, उपाध्याय स्वामी मूर्त मुनि श्री पीयूष सागर महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। हटा का नाम बहुत सुना था, आज पहली बार आना भी हो गया हटा में। हटा वाले परिचित नहीं होंगे और कमेटी वाले भी अभी परिचित नहीं है हमसे। 83 में ईसरी में आचार्य श्री की पहली बार चरण रज लगाई थी और 23 तक एक कोरोना वर्ष छोड़ के कोई ऐसा वर्ष नहीं गया जब आचार्य श्री की चरण रज अपने मस्तक पर लगाने का सौभाग्य न मिला। भारत के सब संघों में एकमात्र संघ है जिस संघ में हर आचार्य का नाम लेके सुबह शाम अर्घ चढ़ाया जाता है, वरना कोई संघ आप बता दो
कि उसके अपने संघ के अलावा किसी दूसरे का नाम भी लिया जाता हो। आप 24 घंटे अभी रहे नहीं हमारे संग, इसलिए आपके पास गलतफहमी बहुत ज्यादा है, और ये गलतफहमी आप दूसरे से रिमोट चल रहा है। मैं बदनाम रहा विद्वानों में कि बहुत खराब बोलते हैं, और महाराजों में भी सहज सागर जी बुरा बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर कोई 2 दूनी 5 रटे हुए है तो उसे कहना पड़ेगा 2 दूनी 5 गलत है, 2 दूनी 5 गलत होता है, 2 दूनी 4 सही होता है। इसलिए हम विरोध नहीं करते। और आगम वेग है धर्म क्रिया विध्वंस, अगर कहीं धर्म का नाश हो रहा हो तो बिना पूछे भी बोलना चाहिए। आज जैसे टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज चलती है ना, दिन भर वही चलती है। आज सुबह से सारे मोबाइल में ब्रेकिंग न्यूज है। कुंडलपुर से बिहार, कुंडलपुर से बिहार। मेरे पास दाहोद से सुभाष गांधी का भी फोन आया, मैं 10 बजे लेके पहुंच रहा हूं रात में। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं। 93 में जब बरासों में पुष्पदन सागर जी का चातुर्मास भिंड में था, उस समय पहली बार इटावा का मीनू संगीतकार के रूप में आया। उससे पहले किसी संघ में संगीत का कार्यक्रम होता नहीं था। और 94 का चातुर्मास मैनपुरी में हुआ। उस दिन ये 31 दिसंबर की रात को 9 बजे से लेकर और 12:05 तक प्रोग्राम के नाम पे क्या, एक भजन तुम पढ़ो, एक भजन तुम पढ़ो, एक भजन तुम पढ़ो, गाओ आनंद करो। ऐसे करते करते 9 से 12 बज गए। 12 बजे पुष्पदन सागर जी का रिकॉर्डेड संदेश सुना दिया। 12:10 पे सब लोग चले गए। बस ये प्रोग्राम था। और उसका भी उद्देश्य ये, सब लोग टीवी चला के देखते हैं अब क्या आ रहा, अब क्या आ रहा, अब क्या आ रहा, या किसी होटल में पार्टी करते हैं, कहीं शहर घूमते हैं। उससे अच्छा अगर लोग धर्म के संस्कार में रहें तो अच्छा होगा। केवल ये भावना प्रोग्राम की थी, और यही भावना यहाँ भी थी। आपका प्रोग्राम ऊपर हो जाता, बहुत अच्छी बात थी, हम अपना संत भवन में ही कर लेते। आपको उतना भी बर्दाश्त नहीं हुआ। क्षमा आपने मांग ली, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों का तो काम ही है क्षमा करना, लेकिन क्षमा तो कर देंगे लेकिन भूल नहीं पाएंगे। ये भी आपको स्पष्ट बता दें, क्षमा तो कर देंगे लेकिन जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। कांच कभी टूट जाए, क्विक फिक्स से जुड़ तो जाता है लेकिन दरार का निशान आ जाता है। धागा एक बार टूट जाए, गांठ तो जुड़ तो जाता है लेकिन गांठ तो लग जाती है। ये जो आपने गलती की, इसने शीशे पे एक निशान किया है और गांठ भी लगाई है। और मैं इस राय के माध्यम से समाजे केवल कुंडल कमेटी से ही नहीं, मैं सारे देश की तीर्थ क्षेत्र कमेटियों को स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि उन कमेटियों को ध्यान रखना चाहिए। तीर्थ क्षेत्र किसी की बपौती नहीं है, कमेटी भी किसी की बपौती नहीं है। कमेटी सेवक के लिए नियुक्त की गई है। और जो संत शिरोमणि ने आपके कुंडलपुर में दिया, मेरे पास आज रिकॉर्डेड रखा हुआ है। कुंडलपुर में आचार्य श्री जी ने स्वयं अपने उपदेश में कहा था कि सेवक बनो, मालिक मत बनो। मेरे पास रखा, अगर आओ तो अभी दिखा दूंगा अभी। और आज चाहे कुंडलपुर हो चाहे और लोगों ने, एकमात्र संत बैठा है जिसने स्वर्णभद्र को सोने से रंग के स्वर्णभद्र उसका नाम सार्थक कर दिया। एकमात्र संत बैठा है जिसने चोपड़ा कुंड के दरवाजे खोल दिए। एकमात्र संत बैठा है जिसने कुलचारम में 10-15 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा दिया कुंजवन में, और कुलचारम की भी हालत बना दी। जब से तीर्थों के उद्धार, और किसी भी क्षेत्र पर आप चले जाओ, कहीं इनका नाम लिखा हो या इनकी फोटो लगी हो या ये लिखा हो कि इनकी प्रेरणा से जीर्णोद्धार हुआ, या इन्होंने किसी तीर्थ का नाम बदल दिया हो। आज लोग 2 करोड़ लगाते हैं और तीर्थ का नाम ही बदल देते हैं। प्राचीन तीर्थों के जैसे नाम ही बेकार हो गए। कोई फलाना देव हो गया, कोई फलाना देव हो गया। हम तीर्थों को अपनी बपौती बनाना चाहते हैं। तीर्थ किसी की बपौती नहीं है, कमेटी भी किसी की बपौती नहीं है। कमेटी सेवक के लिए बनी है और कमेटी को सेवा का कार्य करना चाहिए। कमेटी को आधिपत्य नहीं करना चाहिए। हम संघ हैं, सब छोड़े आए, हमें कोई अपेक्षा नहीं है, न किसी कुंडलपुर की कमेटी से, न जहाँ जा रहे हैं वहाँ की किसी कमेटी से, हमारे किसी संत को कोई अपेक्षा नहीं है। हमारा एक संघपति और उप संघपति काफी है। हम किसी संघ से आहार दान का 1 पैसा भी नहीं देते ना, लेकिन हमें अपेक्षा नहीं है, लेकिन हम उपेक्षा भी नहीं चाहते। और आप लोगों ने या जो भी की, आप लोगों ने उपेक्षा की है संत की। और हम केवल इतना कहना चाहते, क्षमा बात सब ठीक है, जो हुआ सो हुआ।
लेकिन दृष्टांत आपको दिला दे, श्रेणिक ने केवल एक यशोधर राज के मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाला था। मालूम है आपको कितनी आयु बंधी थी? 7वें नरक की 33 सागर की। बाद में क्षमा मांग ली। महाराज तो यशोधर थे, आज भी यशोधर के प्रतिकृति बैठे हैं। आपने क्षमा मांगी, आपका कर्तव्य था, इनने क्षमा दी, ये इनका कर्तव्य है। लेकिन यशोधर के क्षमा देने के बावजूद भी श्रेणी की नरक गति घटी नहीं, आयु तो घट गई। तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने के बाद भी और छायक सम्यक्त प्राप्त होने के बाद भी यशोधर राज की क्षमा श्रेणी की गति नहीं बदल पाई। ये ध्यान रखना इस बात को। और इसके माध्यम सारे कमेटियों को देना चाहते हैं, एक बात अपने दिमाग से निकाल दो, तीर्थ सबके हैं, चाहे कोई संत आए, चाहे 13पंथी संत आए, चाहे 20पंथी चाहे विद्यासागर का संत आए, चाहे पुष्पदन सागर का संत आए, कोई भी संत आए, उनकी दृष्टि में संत संत होना चाहिए। और मैं अपने मन से ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कुंद आचार्य की दृष्टि से बात कह रहा हूँ। उन्होंने कह दिया मुनि की परीक्षा। तुम क्या करोगे? स्टूडेंट कह रहा है मुनि की परीक्षा करेंगे। लड़का स्कूल में कहे हम प्रिंसिपल की परीक्षा करेंगे, अकलमंदी की बात है क्या? अपनी परीक्षा करो, हम स्टूडेंट होने के लायक हैं कि नहीं। मुनि की परीक्षा, और कुंद ने कह दिया मुनि की परीक्षा करना, जरूर परीक्षा करना। उन्होंने साफ बात, देख लेना नंगा है कि नहीं, कपड़े वाले को मत मानना गुरु। और आज ये रिमोट कंट्रोल चल रहा है, ये 2-4 जो लुंगी वाले जिन्होंने आचार्य श्री के नाम पर करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी कर रख ली, मैं आज स्पष्ट कह रहा हूँ। और अगर आचार्य श्री इस कठिन बीमारी से मरे तो इन 4-5 लुंगी वालियों के मरे। और अभी आचार्य श्री का मरण का समय नहीं था, मैं बिल्कुल ओपनली इस बात को कह रहा हूँ, आचार्य श्री का मरण समय नहीं था। लेकिन कुंडलपुर महामहोत्सव के समय जो विवाद हुआ, उस समय कुंडलपुर से आचार्य श्री को मजबूरन बिहार करना पड़ा। मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, मजबूरन बिहार करना पड़ा, वरना क्या जरूरत थी महामहोत्सव को इतनी जल्दी छोड़ के जाने की। लेकिन आचार्य श्री को जो कुछ हुआ, आचार्य श्री को पीड़ा हुई उससे, और पीड़ा से उनका ऐसा जहर रस में घुस गया कि आचार्य श्री अकाल रूप से काल कबलित हो गए। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ। ये 3-4 लोगों ने जो आचार्य श्री को हाईजैक करने का, मैं हाईजैक शब्द प्रयोग कर रहा हूँ जानबूझकर, कुछ लोगों ने बपौती बना लिया। आचार्य श्री मेरे हैं, आचार्य श्री इनसे नहीं मिलेंगे, आचार्य श्री उनसे बात नहीं करेंगे। मैं अभी अमरकंटक गया अपने गुरुदेव के साथ, पूरा संघ गया, 2 लोग मौजूद थे, 2-4 दूर रहना, 2 तखत डाल दिए 6 फीट के। आचार्य श्री के पास भी नहीं चले जाएं, वहां मत दूर, आचार्य श्री दूर बैठिए, महाराज जी दूर बैठिए। इतनी पीड़ा हुई। भैया ठीक है, मजबूरी में दूसरे के घर गए, उसकी बात बैठ बात हो गई, उठ के चल दिए। पूरा का पूरा संघ बैठा है, सब दरवाजे तक पहुंच गए। मैंने स्पष्ट कह दिया, आचार्य श्री 40 साल में पहली बार ऐसा मौका है कि बिना आपकी चरण रज लिए वापस। इतनी बात कही, आचार्य श्री ने अपने दोनों पैर आगे बढ़ा दिए। अब 6 फुट उड़ के तो जा नहीं सकता था मैं। प्रसन्न सागर जी आ रहे हैं तो हम जा रहे हैं। अरे इतना बड़ा कुंडलपुर है, इतना जितना बड़ा कुंडलपुर है, हमारा हृदय उतना विशाल क्यों नहीं होता? क्यों नहीं हमारा हृदय विशाल होता? वात्सल्य सम्यक दर्शन का अंग है, 8 है, निशंकित निकांचन निर्विष्का स्तुतिकर उपवन प्रवचन प्रभावना और वात्सल्य, 8 अंग है सम्यक दर्शन के। और आचार्य समंतभद्र स्वामी ने स्पष्ट लिख दिया नांगहीनम। अगर 8 अंग में से एक भी अंग हीन है तो उसको सम्यक्त नहीं है। आज हमारा वात्सल्य कहाँ चला गया? कोई मिनिस्टर आ जाए तो मुझसे मिलने के लिए तैयार है, कोई डीएम आ जाए तो मुझसे मिलने के लिए तैयार है, फलाने आ जाए तो मिलने के लिए तैयार है, और 17 पीछे आ रही हैं तो हम छोड़ के चले जाएंगे बाहर। कौन सा बात चल रही है? क्या संदेश जा रहा है समाज को? जब 2 संघ के मुनि आपस में मिलकर नहीं बैठ सकते तो हम इस समाज को क्या उपदेश देंगे कि तुम एक दूसरे से मिलो? बुरा मत मानना, हम तो बड़े स्पष्ट कहते हैं। आप कमेटी बहुत अच्छी थी, मैं तो बहुत देखता हूँ, मैंने 45 साल समाज सेवा रहा और मैं जिया हूँ समाज में और विद्वानों में और मुनिराजों में। कहीं एक भी फ्लैक्स लिखा होता है कि कुंडलपुर कमेटी अंतर्मना संघ का स्वागत करती है और आचार्य श्री की फोटो लगी होती है? आप बताओ, हमें दिखाओ अगर आपने एक भी फ्लैक्सी लगाई हो कुंडलपुर में। हर कमरे में 10 फ्लैक्सियां लगी थी, फलाना कार्यक्रम, इसकी फोटो उसकी फोटो। लेकिन पूरे कुंडलपुर में मेरी तो आंखें देखने को तरसती रही कि कमेटी की तरफ से कहीं एक गेट पे फ्लैक्सी लगी होती, अंतर्मना का संघ का कुंडलपुर में स्वागत करते हैं विगत कुंडलपुर समिति। बताओ आप,
क्या आपके दिमाग में गलत फहमी नहीं, कीड़ा आपने बिठाला नहीं, बिठाला गया आपकी कीड़ा, और ये कीड़ा दिमाग से निकालना पड़ेगा अगर आप कुंडलपुर का भविष्य उज्जवल चाहते हैं तो। ये अमृत तीर्थ के बैठे हैं, अभी रास्ते में यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर, मैं कुछ नहीं छिपाता, मैं स्पष्ट कहता हूँ, 500 मीटर पहले इनके साथ एक सज्जन थे, मैं नाम नहीं जानता, उनने हमसे पूछा, मैंने कमेटी से एक सदस्य से बात की, उनने हमें ये उत्तर दिया कि हमने प्रोग्राम के लिए इसलिए मना कर दिया कि आपने लड़कियां नाचने के लिए बुलाई हैं, ये शब्द प्रयोग किया गया। बताइए आप संघ के लिए ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि लड़कियां नाचने के लिए बुलाई गई? आपने देखा कभी 24 घंटे आपके संघ के साथ रहे कि संघ में होता क्या है? मैं 86 से इनके साथ हूँ, गृहस्थावस्था में जब ये धोती दुपट्टा पहनते थे मैं तब से उनके साथ हूँ। मैंने कहा 83 में आता, कोई संघ ऐसा नहीं है, चाहे 13पंथी चाहे 20पंथी चाहे कोई हो, जो आचार्य संघ मुझसे परिचित नहीं हो, लेकिन मैंने कभी भी संघ में पंथवाद और संतवाद नहीं फैलाया। मैं जिसके पास गया मैंने इनके सामने कहा कि मैं आचार्य श्री को आदि गुरु मानता हूँ, इनके सामने कहा, भैया दीक्षा मुझसे ली, गुरु आचार्य श्री को आदि नहीं, मेरे आदि गुरु हैं, अगर वो मेरे आदि गुरु थे तो मेरे उनके सामने कहा, हे आचार्य श्री अगर आप आदि गुरु हो तो ये अंत गुरु है मेरे। किसी भी तीर्थकार करना है, जो कुछ हो गया कार्य का ऐसे ही परिणमन था। आप लोगों ने जो कर्म बांधे, जब आदिनाथ को कर्मों ने नहीं छोड़ा, मुनिराजों को कर्म ने नहीं छोड़ा, तो सहज सागर को भी छोड़ने वाले नहीं है और आपको भी छोड़ने वाले नहीं। आपका प्रायश्चित, आपकी मन शुद्धि और आपकी मनोभावना, और जो प्रतिक्रमण का है, गलती करने के बाद दोबारा गलती नहीं करेंगे, सबसे बड़ा प्रायश्चित यही हो सकता है। दोबारा कोई कुंडलपुर में ऐसी घटना नहीं आए, कट्टर 20पंथी भी साधु आ जाए। आपके लिए मैं कह रहा था मूलाचार में कुंद ने 4 लिख दिए, पहला नग्न होना चाहिए। शिष्य ने प्रश्न कर दिया, पागल भी नंगे होते हैं? तो हम क्या पागल की पूजा करने लगे? कुंद ने कहा पूरे 4 सुन लो, पागल के बाल बढ़ जाते हैं, इसलिए दूसरा संस्कार कह दिया केश नोच होना चाहिए। अब पागल केश नोच नहीं करता। कोई भी तीर्थ क्षेत्र है, कोई भी मुनि आ जाए उसके लिए खुला रहेगा। अगर आज की घटना सारे देश के तीर्थों को ये संदेश दे सके तो हम समझते हैं बुराई में भी अच्छी आज बुराई निकल आएगी। बातें तो बहुत हैं, हम तो वैसे ही बदनाम है कि सहज सागर जी बहुत बोलते हैं। कोई बात नहीं, मन में आया मन में नहीं रखना चाहिए, मन में हो सो वचन उछरिए, वचन हो सो तन सो करिए। कभी बुरा हो जाए, घर में कुछ बुरा लगता था, पिताजी डांटे तो माताजी की आंचल में जाकर रो लेते थे, और माताजी डांटे तो पिताजी के पास रो लेते थे। आज हमारे पिता के संग लगा, ये नहीं लगा हमारे संग हुआ, ये लगा हमारे गुरु के संग जैसा नहीं होना चाहिए वैसा हुआ, तो मन दुखी हो गया। मन दुखी हो गया, इतना निकल गया, थोड़ा मन हल्का हो गया। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको